तेहरान में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या से ईरान तिलमिला गया है। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ही ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है। अब ईरान ने इजराइल को खुली धमकी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार इजराइल के भीतर घुसकर हमला करेगा ईरान। ईरान के अखबार में छपे एक लेख में कहा गया है कि पहले के हमले के उलट इस बार बड़ा हमला होगा और तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाया जाएगा। अखबार कहान के एक लेख में लिखा गया है कि पिछले बार ऑपरेशन में ईरान ने सिर्फ कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था। अब इजराइल के अंदरूनी इलाकों जैसे तेल अवीव और हाइफा के साथ साथ हानिया की हत्या में शामिल इजरायली अधिकारियों के घरों को भी निशाना बनाया जाएगा। लेख में कहा गया है कि इस बार हमला बड़ा खतरनाक होगा, जिसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होगा। हिजबुल्लाह ने भी दी है अटैक की चेतावनी। यूएन में ईरान की स्थायी मिशन ने चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर फुआद शुक्र की हत्या के जवाब में हिजबुल्लाह इजराइल के अंदर नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि हिजबुल्लाह फिर से ईरान और उसके सहयोगियों के साथ मिलकर इजराइल पर जवाबी हमले का हिस्सा होगा या फिर अपना अलग हमला करेगा। कितना ताकतवर है हिजबुल्लाह? 'माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइलों और रॉकेटों का भंडार है, जिनमें से कुछ लंबी दूरी तक मार करने वाली हैं। मसलन अगर इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें छोड़ी जाती हैं तो इजराइल के आयरन डोम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। लंबी दूरी की मिसाइलें इजराइल के अंदर ठिकानों को निशाना बनाने में कारगर हैं। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना जो इस समय फिलहाल गाजा में है और एक साथ दक्षिण और उत्तर में 2 मोर्चों पर जंग लड़ने में सक्षम नहीं होगी, जिसका फायदा हिजबुल्लाह उठा सकता है। घर में बम धमाके में हुई हानिया की हत्या। इकतीस जुलाई को हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की नॉर्थ तेहरान के एक बेहद सुरक्षित घर में बम धमाके में मौत हो गई। हानिया की मौत एक बम धमाके में हुई थी, एक ऐसा बम जो पहले से ही उस कमरे में रख दिया गया था जिस कमरे में हानिया ठहरे थे। और खुलासा ये भी हुआ है कि बम उस कमरे में 6 से 8 हफ्ते पहले रखा गया था, यानी कि बम जिस घर में हानिया रुके थे वहां पहले ही रख दिया गया था।